इस लेक्चर में खासा ध्यान रखिएगा कि शुरू के 15 मिनट का ही खेल है। शुरू का 15 मिनट अगर आपको समझ में आ गया, समझ में तो आ ही जाएगा। पूछो क्यों? पढ़ा कौन रहा है? हाँ, अगर शुरू के 15 मिनट की कहानी क्लियर हो गई तो कहानी आपको पूरी समझ में आ जाएगी। बस शुरू के 15 मिनट मेरी बातें मन से सुनिएगा। कल हमने देखा था एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब गैसेस का आदान और प्रदान। कल हमने पहला लेक्चर है क्या? अच्छा, कल हमने देखा था गैसेस का आदान और प्रदान कितनी जगह पर हुआ था? 2, एक एल्वेओलाई पर और एक सेल पर। याद आया? प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस एल्वेओलाई। ये बताओ, प्रेशर का अंतर होना जरूरी है या नहीं है? मेम्ब्रेन की थिकनेस कम या ज्यादा? कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से कितने गुना ज्यादा सॉल्युबल है? 20 से। एकदम क्लियर है? आ जाओ मुन्ना, आ जाओ। आइए, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अब गैसेस का होगा ट्रांसपोर्ट। कल हमने देखा था एक्सचेंज ऑफ गैसेस, आज हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। सुनते जाइएगा मेरी बात, ऊपर कॉपी किताबें छोड़ दीजिए। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस मतलब गैसेस कैसे इधर से उधर ट्रैवल करती हैं। अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन 97%, कितना परसेंट? 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ चिपक के चलती है। और जब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन मिल गए तो जुड़ने के बाद ये कहलाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। याद रखिएगा, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का जुड़ना ऑक्सीडेशन नहीं है। आप कहते हो ना ऑक्सीजन जुड़ गई तो ऑक्सीडेशन, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं यार? ऑक्सीजन निकल गई तो रिडक्शन। बेटा जल्दी बैठो, इंपॉर्टेंट लेक्चर है, शुरू का 15 मिनट ही मेन है। ऑक्सीजन जुड़ गई तो ऑक्सीडेशन। यहां ऑक्सीडेशन नहीं हुआ बहन, क्योंकि जब ऑक्सीडेशन होता है या जब रिडॉक्स रिएक्शन चलती है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? चेंज। यहां पर इसे ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का जुड़ना ऑक्सीजनेशन कहलाता है, ऑक्सीडेशन नहीं। क्योंकि हीमोग्लोबिन में जो आयरन होता है वो Fe2+ फॉर्म में होता है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन में भी आयरन किस फॉर्म में होता है? Fe2+। तो बताओ, क्या आयनिक स्टेट चेंज हुई आयरन की? नहीं। बस हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन सिंपल बॉन्ड बना लेते हैं, ये कोई केमिकल बॉन्ड नहीं है। सिर्फ सिंपल क्या होता है? ऑक्सीजन फंस जाती है जाकर। क्या हो जाता है? फंस जाता है। जैसे मेरी उंगलियां क्या बॉन्ड बना ली क्या आपस में? बोलो, ये कौन सा बॉन्ड है? आयनिक कोवेलेंट कोऑर्डिनेट। ये कौन बॉन्ड है? नहीं। बोलो, ये बस उंगलियां क्या हो गई? फंस गई। 2 उंगलियां आपस में फंस गई। आओ, तो बेटा ये कहलाएगा ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीडेशन क्यों नहीं बोला? ऑक्सीडेशन क्यों नहीं बोला? क्योंकि हीमोग्लोबिन यहां पर भी Fe2+ और वहां पर भी Fe2+। एकदम क्लियर है ये वाली बात? अगला आइए, बची हुई कितनी परसेंट ऑक्सीजन? 3%। ये ऑक्सीजन पानी में घुल सकती है क्या? 3% प्लाज्मा के थ्रू जाती है, प्लाज्मा के थ्रू इन डिसॉल्व्ड स्टेट। किस अवस्था में? डिसॉल्व। अब समझना मेरी बात, 97% ऑक्सीजन किसके साथ गई? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यहां पर भी Fe2+, यहां पर भी Fe2+। 3% प्लाज्मा में किस फॉर्म में गई? डिसॉल्व। क्लियर है बेटा? बच्चा लिखो नहीं, लिखो नहीं, लिखो नहीं, पहले मेरी बात सुनो। लिखो नहीं, लिखो नहीं, बात सुनो। आओ, अब अगर मैं इसके आगे बढ़ूं तो देखते जाइएगा और समझते जाइएगा। अगली गैस का नाम बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड। मेन खेल इसी का समझोगे। कार्बन डाइऑक्साइड, कहानी इसकी लंबी है। 70% कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट के रूप में जाती है। HCO3- बोल दीजिए या इसी को बोल दीजिए बाइकार्बोनेट। कुछ लिख रहा हूं, सही से पढ़ना। नीट 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने % कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट के रूप में जाती है। सवाल कुछ ऐसा आएगा, या सवाल कुछ ऐसा आपसे पूछ लेगा कि मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है? बाइकार्बोनेट। एसी नहीं चल रहा है, एसी चलवा दीजिए। बोल दो एसी बंद है, बोल दो एसी बंद है। फीस I&I कम नहीं करती, 1 रुपए नहीं कम करती, तो हम एसी में क्यों कमी करें भाई? सीधी सी बात है। हाँ, अच्छा खौफ नहीं है,
हम एक्चुअली में कुछ बोलते नहीं। पूछो क्यों नहीं बोलते? पूछो क्यों नहीं बोलते? क्योंकि हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता एसी चल रही है या नहीं चल रही। तो मैं कभी कुछ बोलता नहीं। मेरा एक दिन होता है, और जिस दिन एक दिन होगा ना, उस दिन आवाज़ यहाँ तक आती है, फिर बहुत तेज वाला होता है, बहुत भयानक होता है। आओ, कैसा भयानक? प्यार से आओ बेटा। फिर प्यार करते हैं खूब देर तक, 1 आध घंटे प्यार करेंगे लगातार, नॉन स्टॉप। 70% किस फॉर्म में गई? बाइकार्बोनेट। अब कितना परसेंट बाकी रह गया? 30। कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ भी जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जाएगी चिपक कर। इस एरो का मतलब क्या है? रिवर्सिबल, दोनों तरफ चल सकती है रिएक्शन। और यहां पर बनता है कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन अलग चीज है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन अलग चीज है, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन अलग चीज है। समझ लेना मेरी बात। जब कार्बन मोनोऑक्साइड चिपकती है हीमोग्लोबिन से तो बनता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। लिखवा दूंगा, सुनो तो मेरी बात। जब कार्बन मोनोऑक्साइड चिपकेगी तब बनेगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। यहां पर मोनोऑक्साइड नहीं चिपक रही है, यहां पर चिपक रही कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए नाम बोलते हैं कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। कितना परसेंट बचा? 5 कैसे बचा? 20 से 25 का रेंज कितना हुआ? 23। अरे 20 से 25 के बीच का वैल्यू उठाओ, 23। 70 23 कितना हुआ? 93। बोलो बचा कितना? 7% कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा के माध्यम से जाएगी डिसॉल्व्ड स्टेट में। अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड 7% जाती है प्लाज्मा के साथ और ऑक्सीजन 3% जाती है, इसका कारण क्या हो सकता है? सोच के बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड 7% जा रही है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मात्रा में जाएगी प्लाज्मा से इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। क्या ये बात एकदम क्लियर है? बोलो भैया। किसी का पहला लेक्चर तो नहीं है भैया? पहला लेक्चर, आज वो पहले दिन क्लास करने आए भाई साहब। डर जाता मैं, कसम से कह रहा हूँ। पिक्चर एकदम खत्म होने वाली है, अब अमरीश पुरी बोलने वाला है, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। आओ बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड 70% कैसे गई? बाइकार्बोनेट। 20 से 25 कार्बामीनो हीमोग्लोबिन और 7% प्लाज्मा से डिसॉल्व्ड स्टेट। पहले बातें हम लोग कर लें ऑक्सीजन पर। आइए इधर देखिएगा बोर्ड की तरफ। इधर बेटा हम हमेशा बनते हैं हीमोग्लोबिन। क्या बनते हैं? मेरी आदत है, मैं हमेशा क्या बनूंगा? हीमोग्लोबिन। देखो हम कितना ऑक्सीजन पकड़ सकते हैं। इधर, अरे जल्दी आओ भाई, कहानी खत्म हो रही, मैडम अब आ रही हैं। सुनो हमारी बात। हम हैं हीमोग्लोबिन, सुनते जाना मेरी बात। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल पकड़ेगा? एक इस हाथ से पकड़ूंगा, एक इस हाथ से पकड़ूंगा, एक इस टांग से पकड़ूंगा, एक इस टांग से पकड़ूंगा, 4 जगह फंसाऊंगा। बोलो यार, तो टोटल कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल पकड़ूंगा? 4 मॉलिक्यूल पकड़ूंगा, 8 एटम पकड़ूंगा। भाई एक O2 में कितने ऑक्सीजन? 2, तो 4 O2 में कितना? 8। बेटा सिलेक्शन इधर है, सिलेक्शन इधर है, उधर नहीं जिधर। हाँ सुनो मेरी बात, बर्बादी, तबाही, खत्म, डिस्ट्रॉय। आओ, पैसा अलग जाएगा, सफलता भी नहीं मिलेगी, ये भी लिख के दे रहे हैं। सुनो हमारी, नहीं मैं चेहरे को लेके गारंटी ले लेता हूँ। तो अब सुनो हम क्या कह रहे हैं, टोटल ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल पकड़ेगा? 4। पक्का समझना। इस क्लास में मौजूदा समय बच्चे ज्यादा हैं कि बच्चियां? लड़कों तुम लोगों को ऑक्सीजन, और बिटिया तुम लोगों को? वेरी गुड, अपने मुंह से बोल रही हैं। आप लोग क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। चेहरा देख के नहीं बोल रहा हूं कार्बन डाइऑक्साइड, माइंड मत करना। लड़के हैं ऑक्सीजन, लड़कियां हैं कार्बन डाइऑक्साइड। बताओ इस समय क्लास में क्या ज्यादा और क्या कम है? ऑक्सीजन अगर ज्यादा है तो बताओ ज्यादा पार्शियल प्रेशर किसका लग रहा होगा? पक्का। हीमोग्लोबिन के पास आंख नहीं होती है, आंख उसको भाई
अगर मैं आंख बंद करके उतरूंगा और पकड़ूंगा तो ज्यादा लड़के पकड़ में आएंगे कि लड़के? ऑक्सीजन क्योंकि है ज्यादा तो ऑक्सीजन हम पकड़ेंगे ज्यादा। एकदम क्लियर है वाली बात, मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा ज्यादा। अरे यार, जब ऑक्सीजन ज्यादा तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन पकड़ेगा ज्यादा, और जब पकड़ेगा ज्यादा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा ज्यादा। लड़कों, मेरी मोहब्बत में एक बार कार्बन डाइऑक्साइड बन सकते हो? इसको साले हम अगर पार्टी चेंज किए ना साल भर बेइज्जती करूंगा, बता दे रहे हैं। हम बिटिया तुम्हारे साइड आज से, ठीक? हाँ, तो बन रहे हो कि नहीं बन रहे हो? लड़के हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज्यादा तो हम ज्यादा क्या पकड़ेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। अरे अबे, जो ज्यादा होगा उसको ज्यादा पकड़ेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा पकड़ेंगे मतलब ऑक्सीजन पकड़ेंगे कम, मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा कम। बोल बम बम, बोलो भैया, एकदम क्लियर है वाली बात। O2 ज्यादा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन ज्यादा, CO2 ज्यादा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कम। इधर आओ, आओ, ओए एक लोग आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, तुम ही आ जाओ, आओ। ओ माय गॉड, तो बड़े गोरे हाथ है भैया तुम्हारे पे यार। ये है मान लो ऑक्सीजन, उधर देखो ऑक्सीजन O2, पक्का? ये है ऑक्सीजन, हम है हीमोग्लोबिन, पक्का? हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन अगर ऐसे करना, ऐसे हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन अगर बॉन्डिंग बनाए तो ये क्या कहलाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन ज्यादा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा क्या? हाँ, ज्यादा। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा कम, पक्का? मान लो किसी दिन किसी बिटिया का मूड खराब हो गया, तो बेटा ऑफिस से बुलाओ किसी को जल्दी। किसी दिन क्या हुआ, किसी बिटिया का, तने को बुला दो। किसी दिन किसी बिटिया का मूड खराब हो गया और उसने क्या किया, खोल के दो। किसी ने क्या किया, इधर अभी, उसने क्या किया, हाथ पे तेजाब डाल दिया। तो बताओ, लाइटर है लाइटर, अगर जो है तेजाब डाल दिया, ऐसे डर भी क्या कहते थे, पता नहीं क्या डाला। देखो इसे बोलते हैं ब्रेन की फीलिंग। तेजाब बोल करके डाल दो ना, दहशत उतनी आएगी ना। तो मैंने बोला ये ऐसे करने लगा, हट। अगर तेजाब डालोगे तो क्या हम इतनी भी बॉन्डिंग इनसे रखते हैं क्या? अरे तेजाब डाल, बता दो हम छोड़ दें, डालना तो बहुत बड़ी बात है। तो बताओ, अगर H+ ज्यादा, H+ ज्यादा मतलब एसिडिटी ज्यादा, H+ ज्यादा अर्थात एसिडिटी क्या होगी? ज्यादा। तो इसका मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन कम। फिर कह रहे हैं सिलेक्शन इधर है, समझ ही नहीं रहे हो। इधर आओ, अब मेरी बात सुनो, इधर बात ही नहीं समझ रहे हैं भाई। तुम ये सीख जाओ, तुम्हें सब मिल जाएगा। हाँ, इधर आओ। अब इधर देखो, मान लो किसी ने नीचे से आग लगा दी। अरे मेरा जल गया भाई। तो बताओ, गर्मा गया यार, इधर तुम्हारा गर्माया? तो बताओ, अगर टेम्परेचर ज्यादा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कम। हाँ, मानते हैं ऑक्सीजन से मोहब्बत है, इतनी भी नहीं कि तेजाब और हाई टेम्परेचर में भी हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। एकदम क्लियर है बात? चलो अब बताओ, बोलो मैं शपथ लेता हूं कि हम सब हिंदुस्तानी आपस में भाई बहन हैं। हमारी तो शादी हो गई है, तुम फंस गए। आओ अब सुनो, इस शपथ को याद रखिएगा। चलो ऐसे करो, हाथ ऐसे करो। अब आपको कम पर नीचे करना है और ज्यादा पे ऊपर। मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप सीट कितनी तेज पटकते हो, क्योंकि ये सीट मेरे पैसे की नहीं आई है। समझ गए बात को? ऐसे, अरे रुक जाओ, ऐसे करो पहले, ज्यादा पे ऊपर, कम पर नीचे। आपको बताना है ऑक्सी हीमोग्लोबिन ज्यादा या कम, ठीक? ऑक्सीजन ज्यादा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन
ये इसीलिए कराया जाता है ताकि जिस जहाँ से धप आएगा वो पकड़ लिया जाएगा। ऐसे सब लोग ज़्यादा कहाँ आया, इसमें क्या, इसमें तो थाम लिए जाओगे ना। बेटा मैं उजड़े ज़माने का टीचर नहीं हूँ। आओ ऐसे करो, हाथ ऐसे करो। ऑक्सीजन ज़्यादा, ऑक्सीमोग्लोबिन ज़्यादा, ऑक्सीजन ज़्यादा, ऑक्सीमोग्लोबिन ज़्यादा। 2 बार तुम्हारा हैप्पी बर्थडे की है। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा, ऑक्सीमोग्लोबिन। इनका हाथ देखो, कार्बन डाइऑक्साइड कम, ऑक्सीमोग्लोबिन ज़्यादा। अब देखो ये इसमें भी टेक्निक लगा रहा है, आवाज ना आए बेटा, तेजी से करना है जो करना है। अरे कार्बन डाइऑक्साइड कम मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा, बोलो भैया, हाथ ऐसे करिए। टेम्परेचर ज़्यादा, ऑक्सीमोग्लोबिन। टेम्परेचर कम, ऑक्सीमोग्लोबिन उल्टा। आपकी सिर्फ बिटिया लो। पीएच ज़्यादा, ऑक्सीमोग्लोबिन। हाँ गलत है, पीएच मैंने बोला। पीएच ज़्यादा मतलब बेसिक कंडीशन, पीएच कम मतलब एसिडिक कंडीशन। अब सीख गए ना कब कम और कम ज़्यादा। टेम्परेचर ज़्यादा, ऑक्सीमोग्लोबिन कम। पीएच कम, ऑक्सीमोग्लोबिन कम। ऑक्सीजन कम, ऑक्सीमोग्लोबिन कम। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा, ऑक्सीमोग्लोबिन कम। अब उल्टा, ऑक्सीजन ज़्यादा, ऑक्सीमोग्लोबिन ज़्यादा। कार्बन डाइऑक्साइड कम मतलब ऑक्सीमोग्लोबिन ज़्यादा। टेम्परेचर कम मतलब ऑक्सीमोग्लोबिन ज़्यादा। H+ कम मतलब ऑक्सीमोग्लोबिन ज़्यादा। ओवर एंड आउट। अब आगे सीखिएगा, बहुत सरलता से सिखाऊंगा, बहुत आराम से सीखिएगा। ये बताओ, मान लो ये तुम्हारा लंग्स है। क्या है? लंग्स, ठीक। और ये ब्लड का पाइप है। किसका पाइप है? ब्लड का। आप सभी खींचें, खींच लिया? कहाँ से खींचा भैया? हाँ नहीं, कुछ लोगों का तो कहीं खींच लिया लेकिन समझ नहीं आया, मुंह चला ही नहीं। आओ बेटा, आपने ऑक्सीजन ली, पक्का? अब आप क्या चाहते हैं, ये ऑक्सीजन ब्लड में जाए कि ब्लड से निकले? पक्का? मतलब लंग्स के साइड आप चाहते हैं कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन ज्यादा बने या कम? ज्यादा। अरे नहीं समझ पाई? नहीं समझ पाई? अच्छा, चेहरा ही ऐसा ना समझ वाला। लंग्स के पास आप क्या चाहते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बने, पक्का? मतलब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को पकड़े। आओ एक बार मैं सिखा दूंगा, बहुत सुंदर पढ़ाता। हाँ खुदा तारीफ। आओ आओ आओ, ये सेल है। नहीं बेटा, तुरंत चले जाओगे। यहां पर आप क्या चाहोगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन अलग हो, ऑक्सीजन मिले किसको? सेल को, और हीमोग्लोबिन अपना चला जाए, दोबारा ऑक्सीजन ले। क्या तुम यही चाहते ही हो? बताओ भैया। लंग्स के पास चाहते हो कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़े, और सेल के पास चाहते हो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बॉन्ड टूट जाएं। यही चाहते हो ना? लंग्स के पास चाहते हो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बने, और सेल के पास चाहते हो ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटे। बोलो भैया, कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लो, एकदम क्लियर है ये वाली बात। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कब ज़्यादा बनता है? जब टेम्परेचर होता है कम, H+ होता है कम, कार्बन डाइऑक्साइड होती है कम, और ऑक्सीजन होगी ज़्यादा। लंग्स में ऑक्सीजन 104, कार्बन डाइऑक्साइड 40,
याद आया? बोलते ही नहीं हो यार। ओके, अब ये H+ यहाँ क्यों कम हुआ वो बात की बात है। अभी तो हमने दिमाग लगा के देख लिया। पहले हमने ये देखा कि ऑक्सीहीमोग्लोबिन कहाँ कम कहाँ ज़्यादा, फिर हमने दिमाग लगाया कि लंग्स के पास सर ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनेगा, अर्थात ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन पकड़ेगा, तो हमने यहाँ पर कर दिया ऑक्सीहीमोग्लोबिन ज़्यादा, उसकी सारी कंडीशन लिख डाली। इसका मतलब लंग्स के पास ऐसी कंडीशन होनी चाहिए। बोलो यार, कोई बता पाएगा सेल के पास आप ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाना चाहते हो कि तोड़ना? कम करना चाहते हैं। कम कब करोगे? जब H+ होगा ज़्यादा, टेम्परेचर होगा ज़्यादा, CO2 होगी ज़्यादा, O2 होगी कम। O2 होती है 40, CO2 होती है 45। हाँ, पक्का? एकदम क्लियर है तो बोल दो मुँह से मुँह से मुँह से बेटा, मुँह से मुँह से, हिम्मत से काम आओ, मुँह से। किसी प्रकार की प्रक्रिया किससे करनी है? और ये गंदा गंदा ब्लड किसके पास गया? लंग्स। सर हल्ट तो कहीं है ही नहीं। अब हल्ट वल्ट हटाओ, मुद्दे की बात करो। पक्का? मैं चाहता हूं, बताता हूं, ये तो ऑक्सीजन का खेल आपने देखा, आप थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड का खेल देखिए। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो यहां पे थी बनेगी, वो किस में जाएगी? ब्लड में। तो आप यहां पर क्या चाहते हैं? अगर आप ये चाह रहे हैं यहां पर कि ऑक्सीहीमोग्लोबिन टूट जाए ना, नहीं चाह रहे हो सर, ताकि सेल को क्या मिल जाए? ऑक्सीजन। मैं तो कह रहा हूं, मैं एक और चीज चाह रहा हूं कि ऑक्सीजन छोड़े और कार्बन डाइऑक्साइड पकड़े। सेल क्या पैदा करती है? कार्बन डाइऑक्साइड। सेल को चाहिए क्या? तो हमने ऑक्सीजन छोड़ तो दी। और अब अगर यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ रहे हो, मतलब यहां पर कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। अब आ रहे हैं, बताओ, रामायण खत्म। कार्बामीनो हीमोग्लोबिन यहां पर क्या बनना चाहिए? ज्यादा। क्यों ज्यादा बताएंगे आप? क्यों? क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन देना है और CO2 को पकड़ना है। अब कार्बामीनो हीमोग्लोबिन घूम के यहां आया, यहां क्या चाहोगे? कार्बामीनो हीमोग्लोबिन क्या हो? टूटे, हीमोग्लोबिन निकल जाए और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए लंग्स को। तो यहां क्या है? कार्बामीनो हीमोग्लोबिन कम चाहते हैं। Is this condition ever does? Okay. मान लो मेरी दो बिटियां हैं। कितनी? एक का नाम चिंकी, एक का नाम डिंकी। ठीक? तो बिटियाओं में एक आपसी जलन होती, पापा किससे ज़्यादा प्यार करते हैं। हम लोग बचपन में ये करते भी थे ना कि पापा हमसे ज़्यादा प्यार करते हैं। बोलो बेटा, पता चला कम हुसना कर रहे थे। अब क्या होता है, मान लो मेरी दो बच्चियां हैं। देखो, लड़का होगा तो शायद मैं उतना प्यार नहीं कर पाऊंगा, करूंगा लेकिन उतना भी नहीं होगा कि एकदम हर चीज़ कुर्बान। देखो, बिटिया हुई अगर तो खुशी से हम पागल हो जाएंगे। पागल मतलब हाँ, अब पता नहीं क्यों। तो अब मान लो मेरी दो बच्चियां हैं, हमने डिंकी को गोदी में लिया। किसको? डिंकी को। उधर चिंकी बुरा मानने लगी, फिर हम डिंकी को उतारे, चिंकी को पकड़े। अरे एक ही गोदी है, कितने लोग को थाम देंगे भाई? बोलो है ऐसे? ये पॉसिबल नहीं है। चुप रहो यार, मेरी ट्रिक खराब कर दोगे यार तुम लोग। यार हम वैसे पतले दुबले इतना वजन ही नहीं उठा पाएंगे, बात खत्म। तो आप नोटिस करिए बेटा, हमारी बिटिया होगी, दिन भर खाती रहेगी, भका भक आओ, दिन भर खाएगी और मोटाएगी। इधर आओ, यहाँ पर क्या हो रहा है आप नोटिस करो, जहाँ पर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन अलग हो रहे हैं
वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड चिपक जा रही है, और जहाँ पर ऑक्सीजन चिपक रही है वहाँ पे CO2 छूट रही है। नहीं समझ पाए? तो दोनों जगह कंडीशन उल्टी है। एक जगह CO2 चिपका रहा है तो O2 छोड़ रहा है, एक जगह O2 चिपका रहा है तो CO2 छोड़ रहा है। क्या ये बात एकदम क्लियर है? तो हमारा बच्चा ये चीज सीख चुका है कि इन 4 कंडीशन पे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का लगाओ कम होगा, कार्बन हीमोग्लोबिन का लगाओ बढ़ेगा। इन कंडीशंस में ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का लगाओ बढ़ेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन का लगाओ घटेगा। क्लियर हो तो हाँ बोल दो भैया, बाद में मत कहना, पहले बताओ यहां तक क्लियर है? बोलते ही नहीं हो यार। पक्का? एकदम क्लियर? वाकई में? आओ बेटा, ये छाप लिया पूरा, छापिंग। आइए, व्हाट इज ग्राफ? ग्राफ क्या है कोई बताएगा? रिप्रेजेंटेशन आप ग्राफ बताता है कि किसी 2 क्वांटिटी के बीच में आपसी रिलेशन कैसा है। ग्राफ बताता है किसी भी 2 क्वांटिटी के बीच आपसी रिलेशन कैसा है। ऊपर देखो बेटा, ऊपर, हमें नीचे देखना चाहिए। इधर आओ, हिम्मत से हैं? आओ, पूरा कंसंट्रेशन चला गया, वापस आएगा। मान लीजिए, समझना, परसेंटेज सैचुरेशन क्या है? परसेंटेज सैचुरेशन। अच्छा सालों कोई उठ के आ नहीं पा रहे थे, मजा आ रहा था ना? बोलने दो। हाँ सर, बहुत बढ़िया, आगे सर, आगे। ध्यान नहीं दिया होगा ना इतना? अरे तुम्हारा बड़ा फोकस लेवल है। परसेंटेज सैचुरेशन कहने का मतलब कि आप कितना संतृप्त हैं। मान लो मेरी 4 रोटी की भूख है, मैंने अभी 1 रोटी खाई है, तो बताओ कितना परसेंट मैं अभी संतृप्त हूं? 25। मैंने 2 रोटी खा ली, अब 3 रोटी खाई, हाँ बताओ। मैंने 3.5 रोटी खाई, 87.5, और क्या? अरे और क्या, 87.5। अच्छा, मैंने 4 रोटी हपक दी, 100। पक्का? परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन का मतलब समझना। हीमोग्लोबिन क्या पकड़ता है? ऑक्सीजन। समझना, अगर मान लो 1000, बेटा सिर्फ सुनते जाओ, सिखा दूंगा। हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल हैं कितने बेटा? 1000 में 250 हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से चिपक गए। ठीक, कितना ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना? 250। बोलते ही नहीं हो यार। बताओ कितने परसेंट हीमोग्लोबिन संतृप्त हो गया? अबे 1000 भैया, 1000 का 250, 25। मान लो ये हो गया 500 हीमोग्लोबिन संतृप्त हो गया। कितना परसेंट हीमोग्लोबिन संतृप्त हुआ? 50। 500 परसेंट पूछ रहा हूं भाई, परसेंट 100 में निकालते हैं ना। मान लो ये हो गया 700, तो कितने परसेंट हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो गया? 70। बोलो यार। अब आओ मेरी बात सुनो, परसेंटेज सैचुरेशन आप समझ चुके हैं क्या होता है, सुनते जाइएगा। अब इसका ग्राफ बनेगा। ये मान लीजिए आपकी कौन सी एक्सिस है? मेरी मर्जी में Z मान लूं, तुम्हें प्रॉब्लम है? और ये कौन सी एक्सिस है? मेरी मर्जी में चाहे जो मान लो। अरे XYZ तीनों में कोई उठा लो तो। बोलो यार भाई, तीनों एक दूसरे की 90 डिग्री होती है ना यार। यहां पर लिखा है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ये बताओ, अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन ज्यादा बनेगा, क्या बोला? अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन ज्यादा बनेगा मतलब हीमोग्लोबिन ज्यादा ऑक्सीजन पकड़ रहा है कि कम? और ज्यादा ऑक्सीजन पकड़ रहा है मतलब संतृप्त हो रहा होगा ज्यादा। बोलते ही नहीं हो यार। यहां पर मैंने परसेंटेज लिख दिए, 10, 20, 30, 40, 50,
60, 70, 80, 90, 100। 100 से ऊपर बिल्कुल परसेंट होता है? नो। इधर आओ, ये क्या हो गया? जीरो नहीं, ओरिजिन। जीरो, वाह, मिलो इनसे। ओरिजिन। यहां पर मैंने लिख दिया पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, mmHg में नाप रहे हैं। बताओ ऑक्सीजन ज्यादा, इधर हाथ देखो मेरा, अगर मैं इधर बढ़ रहा हूं मतलब ऑक्सीजन बढ़ रही है। अरे यार, अगर मैं इधर बढ़ रहा हूं मतलब ऑक्सीमोग्लोबिन बढ़ रहा है। क्लियर हो तो हाँ बोल दो भैया। ऑक्सीजन अगर ज्यादा तो बताओ ज्यादा ऑक्सीमोग्लोबिन बनेगा या कम? बोला करो यार। ज्यादा ऑक्सीमोग्लोबिन बनेगा मतलब ज्यादा ऑक्सीमोग्लोबिन सैचुरेट होगा। बोलो यार। जब ग्राफ बनाया गया तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आया। कैसा आया? ऐसा। ऑक्सीजन बढ़ रही है तो इधर ऑक्सीमोग्लोबिन बढ़ रहा है। पक्का? इधर आओ। जब वैज्ञानिकों ने देखा, यहाँ मान लो 10 mmHg है, यहाँ 20, यहाँ 30, यहाँ 40, यहाँ 50, यहाँ 60, यहाँ 70, यहाँ 80, यहाँ 90, यहाँ 100। ठीक है? बोलो वैज्ञानिकों ने देखा जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन के बीच आइडियल कंडीशन में जब ग्राफ आता है तो ग्राफ का शेप कुछ ऐसा होता है। पक्का? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये ग्राफ सिग्मॉइड कहलाता है। क्या कहलाता है? सिग्मॉइड। ये बताओ, जस्ट अ सेकेंड, 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 जस्ट अ सेकेंड। यहाँ से लाना है ग्राफ को, यहाँ पे गिराना है, तो इस ग्राफ को पहले यहाँ से मिटाना है। ग्राफ को मिटा के उठा के इस पॉइंट से कट कराना है। अभी तुम लोग बोर्ड बना देखो। हाँ, जहाँ मर्जी मान देखो। सुनो एक बात बता दी। हाँ सुनो, हाँ अब परफेक्ट है। बताओ कितने mmHg पर हम गोला बना दिए तो 30। कितने mmHg पर 50% हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन में बदल गया? 30। पक्का? इसे बोलते हैं P50। लिखो P50, ऐसे लिखो, कैपिटल P और 50। ये वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है जिस पर 50% हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाएगा। कर लिया? आइडियल कंडीशन में P50 इज इक्वल टू 30 mmHg। कर लिया? हो गया? एक इंसान है, प्लीज अच्छे से ग्राफ को सीखना, एक बार में सिखा दूंगा। एक इंसान है जिसका ग्राफ राइट साइड जा रहा है। किधर जा रहा है? राइट साइड। अरे आइडियल ये हो गया, तो ये क्या हो गया? राइट। और एक इंसान है जिसका ग्राफ लेफ्ट साइड जा रहा है। प्लीज आराम से सुनिए, प्लीज प्लीज फोकस कीजिए। ओए लड़के, ओए 5000 बैलेंस, तुमसे कह रहे हैं। इधर एक इंसान है जिसका ग्राफ किधर जा रहा है? राइट। और एक इंसान है जिसका किधर जा रहा है? लेफ्ट। और ये आइडियल वाला किसका जा रहा है? मेरा। बताइए देख के जो भी एहसास होता हो आपके अंदर, राइट और लेफ्ट में किस केस में ऑक्सी हीमोग्लोबिन कम बनेगा? क्या? राइट में। ऐसे बैठी बोलोगी अम्मा? क्योंकि राइट साइड पे 30 mmHg पर जहां पहले ऑक्सीमोग्लोबिन 50 था, घट के हो गया 50 से कम। अरे कौन वैल्यू है यार। लेफ्ट साइड जाने पर जहां ऑक्सीमोग्लोबिन 50 था
अब उसी mmHg पर ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनने लगा 50 से ज्यादा। बोलो यार। तो मैं लिखूंगा राइट साइड ऑक्सीहीमोग्लोबिन कम, लेफ्ट साइड ग्राफ जाएगा तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन ज्यादा। पक्का? कब कब ऑक्सीहीमोग्लोबिन कम बनता है, क्या मेरे छात्र मुझको बता सकते हैं? छात्राएं बता सकती हैं। सभी छात्रों छात्राओं से निवेदन है कि उत्तर प्रस्तुत करें। ऑक्सीहीमोग्लोबिन कम कब कब? जब ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा, टेम्परेचर H+ ज्यादा। सबका उल्टा। PO2 कम, PCO2 ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा, टेम्परेचर कम। अच्छा जल्दी, ज़्यादा जल्दी आ गए। एक सेकेंड। PO2 ज़्यादा, PCO2 कम, टेम्परेचर कम, H+ कम। आज मैंने बहुत खाया है अचार। अचार मतलब एसिड। पक्का? तो बताओ ब्लड में H+? बोलो यार। मन मेरा अचार खाए, आम खाए, कुछ खाए। और मेरा तो रोज का नियम है, R1 बैच छोड़ने के बाद 3 से 4 कच्चा आम रोज खाता हूँ। रोज नमक लगा के, नमक हल्दी और लाल मिर्च का मिक्सचर बनाते हैं और रोज काहे नहीं मिलता। छपेड़ा मेरा खाता चल रहा है, चुप रहो यार। तो अब सुनो, बहुत खट्टा बहुत पसंद है, मीठा बिल्कुल नहीं पसंद है। जब भी सेलेक्ट हो ना तो कुछ खट्टी चीज़ खिलाना है, समझ पाए? हाँ, इमली घर में इतनी रखी है। आओ। अच्छा खट्टा मजा। अच्छा 3-4 आम खा लेते हो कच्चे वाले? तब ऐसी हूँ। हाँ सुनो, मेरी फ्लेक्सिबल बॉडी का यही राज है, 4 कच्चे आम। आओ सुनो हमारी बात रोजाना। अब सुनो इधर, 2 गधे आपस में डिस्कस करके क्या निष्कर्ष निकाले। इधर बताइए, अगर आज मैंने अचार खूब खाया मतलब H+ हो गया ज्यादा। ग्राफ बनाओगे मेरा किधर जाएगा? राइट। किसको आज बुखार है? हाथ ऊपर करो। बुखार है किसी को? तुम्हें आज बुखार है? बुखार है, इसका मतलब तुम्हारा ग्राफ जा रहा होगा राइट, क्योंकि टेम्परेचर है तुम्हारी बॉडी का ज्यादा। एकदम क्लियर है वाली बात? आजकल के नवयुवकों में प्रचलन है श्वेत दंडिका पीने का। श्वेत मतलब सफेद, दंडिका मतलब छोटी डंडी, जिसे हम लोग अंग्रेजी में सिगरेट कह पुकारते हैं। तो जिस समय व्यक्ति सिगरेट स्मोकिंग कर रहा होता है, उस समय क्या कर रहा होता है? सिगरेट स्मोकिंग। जिस समय व्यक्ति सिगरेट स्मोकिंग कर रहा होगा, उस समय उसके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड की मात्रा ज्यादा, क्योंकि तुम ऑक्सीजन तो घसीट रहे हो, साथ में करिया CO2 भी घसीट रहे हो। तो बताओ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो ग्राफ किधर जाता है? राइट। सुबह सुबह खुली हवाओं में मैं सांस ले रहा हूं। सुबह सुबह खुली हवाओं में मैं सांस ले रहा हूं, भर भर के ऑक्सीजन भर रहा हूं। तो बताओ मेरा ग्राफ किधर जाएगा? लेफ्ट या राइट? पक्का? एकदम क्लियर है? मान लीजिए, अब इसको कहते हैं सर ये कितना कठिन क्वेश्चन आया था। कठिन है भाई, वही ग्राफ कोई तो मैंने आगे अप्लाई कर करके आपको सिखाया इतनी कहानी। बोलो यार। मान लीजिए एक व्यक्ति है। कौन है? कौन है भैया? एक व्यक्ति है। अच्छा ये बात तो हुई, बात तो हुई काकादेव में हुई। काकादेव में एक बार ठंड का माहौल था, ठंड का, ठीक है। लेकिन कानपुर में ठंड बहुत गंदी पड़ती है, मतलब बहुत गंदी, मूड खराब हो जाता था। तो कानपुर की ठंड झेलना अपने आप में, जहाँ गर्मी यहाँ की झेलती है, यहाँ जो होता भीषण होता। गर्मी पड़ेगी तो भयंकर पड़ेगी, बरसात होगी तो भयानक, और ठंड तो पूछो नहीं, पगलवा देती है।
और हॉस्टल का कमरा कितना ठंडा करता है। तो ठंड में क्या किए, 3 बच्चे थे, उन बच्चों ने अंगीठी जला ली और अंगीठी जला के तापना शुरू कर दी और सोचे रूम में गर्मी बनी रहे, इस वजह से अंगीठी अंदर ही रख दी। सुबह तीनों की लाश हुई, सुबह तीनों की डेड बॉडी मिली, उन्हें पता भी नहीं चला और उनकी कब डेथ हो गई। पता उनके साथ हुआ क्या था? उस दर्दनाक हादसे में हुआ क्या, कोयला जल रहा था और कोयला कभी कंप्लीट नहीं जलता। इनकम्प्लीट कंबशन में 2 गैस बनती है, CO2 और CO, और कमरे में CO2 और CO की मात्रा बढ़ रही थी, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही थी। ग्राफ उनका राइट जा रहा था, उन्हें पता नहीं था उनका ग्राफ राइट जा रहा है, और राइट जा रहा था, 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 खत्म। बोलो यार, ये स्वीटेस्ट डेथ होती है, पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलेगा, और आप सुबह मृत्यु पाए जाएंगे। सोचिए इतना बड़ा हादसा हो गया सिर्फ एक ग्राफ की वजह से। ग्राफ राइट नहीं जाना चाहिए था, बस किसी तरीके उठा के इसको आइडियल कर देते, बस काम उठा के आइडियल कर देते। हद हो गई यार, अंगीठी जल रही है तो ग्राफ किधर जाएगा? राइट। क्लियर हो तो हाँ बोल दो यार। मर जाएं, बनाओगे? बना ही लो। सब समझ लो ना भैया, हटा रहा हूं फिर मैं, तो डाउट को पूछो। कर्व कैसा कहलाएगा? सिग्मोइड। इस पूरे कर्व का नाम लिखिए ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। एसो नहीं बेटा, डेसोसिएशन, DISSOCIATION। ऑक्सीजन का खेल खत्म हो गया। ऊपर ऑक्सीजन वगैरह हमने डिटेल में सीख लिया, कब क्या कैसे होगा, सब लोग सीख गए ना? बोल दो यार। आओ अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। ये बाइकार्बोनेट वाला क्या खेल है? ठीक है, सीखना है कि रटना है? हाँ, रटना है, सीखना है, सिर्फ सीखना है। आइए बोर्ड की तरफ देखिए। मान लीजिए ये आपकी एक सेल है। क्या है? सेल। ठीक, सेल ने क्या पैदा करी? कार्बन डाइऑक्साइड। प्लीज ऊपर कहानी है। ये मान लीजिए ब्लड का पाइप है। किसका पाइप है? ब्लड का। ठीक है, ऊपर मुन्ना आजा, आजा बेटा आजा। सेल को थोड़ा किनारे कर लेते हैं, यहां बना लेते हैं। सेल ने क्या पैदा करी? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड सेल ने जितनी पैदा करी, टोटल को मैंने मान लिया 100%। प्लाज्मा से डिसॉल्व्ड स्टेट में कितनी जाएगी? 7%। पक्का? ये है किसी की आरबीसी, थोड़ी साइज में बड़ी बना दे रहा है। ठीक, आरबीसी। आरबीसी के अंदर कितनी कार्बन डाइऑक्साइड गई? 93%, जिसमें से 20 से 25% बोल दो कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। पक्का? अब कितनी बची? 70% कार्बन डाइऑक्साइड का खेल देखना। कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी में मौजूद पानी को इस्तेमाल करती है। पक्का? ये पानी कहां से लिया? आरबीसी से। तो बताओ, जब पानी पकड़ेगी तो पानी आरबीसी में कम होगा या ज्यादा? कम। बोलो यार, आरबीसी में मौजूद पानी को पकड़ लिया। केमिस्ट्री में सूखे को एनहाइड्राइड कहते हैं। एनहाइड्राइड का मतलब क्या होता है? सूखा। अगर सेल सूख गई तो उसे हम क्या बोलेंगे? एनहाइड्राइड। याद करो, केमिस्ट्री में बोलते नहीं है फलाने ब्रैकेट में एनहाइड्राइड। एनहाइड्रस का मतलब ये होता है सूखा। कार्बन डाइऑक्साइड पानी को पकड़कर बनाएगा H2CO3, कार्बोनिक एसिड। H2CO3 किसका नाम है? कार्बोनिक एसिड।
अब कार्बोनिक एसिड बन रहा है, इसलिए नाम में कार्बोनिक होगा। नाम में क्या होगा? कार्बोनिक। सूख रहा है या एनहाइड्रेज। एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक, कार्बोनिक एसिड तुरंत टूट जाएगा, H प्लस HCO3 माइनस। क्या यहां तक बात एकदम क्लियर? रिएक्शन एकदम बैलेंस्ड है भाई साहब। 2H यहां भी, 2H यहां भी, एक C यहां, एक C यहां, O3 प्लस माइनस कैंसिल, न्यूट्रल। हाँ, बोलो CO2 प्लस वाटर, कार्बोनिक एसिड पट से टूटेगा, H प्लस प्लस HCO3 माइनस। क्लियर हो तो ओके। कार्बोनिक एनहाइड्रेज यहां पर भी। अब ये बाइकार्बोनेट अंदर बन रहा है, तो अंदर बाइकार्बोनेट क्या हो रहा होगा? ज्यादा। संसार की सारी चीजें अपनी ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ आती, तो बाइकार्बोनेट आरबीसी से निकल के आ जाएगा बाहर। बाइकार्बोनेट आरबीसी से निकल के कहां आ गया? बाहर। समझ गए बात को? अगर एक माइनस बाहर आ गया मतलब अंदर एक प्लस बढ़ गया। अरे यार, अगर एक बाइकार्बोनेट बाहर आएगा तो अंदर एक प्लस क्या होगा? बढ़ जाएगा। बात को तो समझो यार। अगर एक बाइकार्बोनेट बाहर आएगा तो अंदर एक प्लस बढ़ जाएगा। एकदम क्लियर? अब सुनना मेरी बात। इसका मतलब जब जब बाइकार्बोनेट बन रहा होगा तब तब साथ में H प्लस भी बन रहा होगा। बोल दो हाँ, बोल दो हाँ। इसका मतलब अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा तो बाइकार्बोनेट तो ज्यादा बनेगा ही बनेगा, H प्लस भी बनेगा ज्यादा। बोलते ही नहीं हो यार। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा तो H प्लस भी क्या होगा? ज़्यादा। आप समझ में आया क्यों लिखा था? उस समय कुछ नहीं बोला था, मैं चुप था, मैंने कुछ नहीं बोला। आज मैं बोलूँगा CO2 ज़्यादा तो H प्लस भी ज़्यादा। आओ, अब बाइकार्बोनेट कहाँ चला गया है? आरबीसी से निकल के किस में चला गया है? प्लाज्मा में। बताओ अब आरबीसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा या नहीं आएगा? आएगा। एक जनरल केमिस्ट्री कहती है कि किसी के ऊपर चार्ज होता है, जनरल बात कह रहा हूँ, जनरल बात, ठीक है, मतलब इसको हर जगह लागू मत करना। तो अगर किसी के ऊपर चार्ज आप बढ़ाते जाओगे तो आपकी वो चीज़ स्टेबल होगी कि अनस्टेबल? अनस्टेबल। क्या दुनिया में कोई भी चीज़ अनस्टेबल होना चाहेगी? बोलो यार। इसका मतलब अब सर अगर एक माइनस बाहर आया है तो एक माइनस आपको अंदर भेजना पड़ेगा। क्लोराइड आयन Cl माइनस बाहर से चला जाता है अंदर। दिस इज कॉल्ड क्लोराइड शिफ्ट। क्या कहलाता है? क्लोराइड शिफ्ट। समझ गए बात को? या इसी को जिसने खोजा था उसके नाम पर हैमबर्गर, मैकडी का बर्गर कि हैमबर्गर? हैमबर्गर, हैमबर्गर फेनोमेना, हैमबर्गर फेनोमेना। बाइकार्बोनेट बाहर आया क्योंकि अंदर हो रहा था ज़्यादा। बाइकार्बोनेट बाहर आएगा तो Cl माइनस क्या होगा? अंदर। अगर 100 बाइकार्बोनेट बाहर आया तो कितना Cl माइनस अंदर जाएगा? पक्का? अब ये बाइकार्बोनेट एक लंबे सफर पे चला और ये घूम फिर के किसके पास पहुंचा? लंग्स। टेन 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 टेन। पक्का? बोलो बहन। यहां क्या है? आरबीसी। ये कोई दूसरी आरबीसी बना दी मैंने? हमारा मन बाइकार्बोनेट घुस जाएगा आरबीसी के अंदर और प्रोसेस पलट दो, प्रोसेस पलट दो। नहीं समझ पाए मेरी बात? CO2 प्लस वाटर, CO2 बाहर। बोलो, एकदम क्लियर है वाली बात। और अगर बाइकार्बोनेट अंदर जाएगा तो गुरुजी अंदर कौन सा चार्ज आएगा? माइनस।
जब एक प्लस आया था तो Cl माइनस अंदर भेजा था ताकि चार्ज क्या हो जाए, न्यूट्रल। यार तो जब एक माइनस आएगा तो Cl माइनस बाहर निकाल दो। नहीं समझ पाए बात को? यहां Cl माइनस अंदर क्यों भेजा था? क्योंकि एक माइनस बाहर आया, और एक माइनस अगर अंदर गया तो हमने एक माइनस बाहर कर दिया, हिसाब बराबर। वहां पर अगर क्लोराइड शिफ्ट बोलोगे तो यहां क्या लाइन बोल दी, तो यहां पर बोलेंगे रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। क्या ये बात एकदम क्लियर है भैया? यहां पर भी एंजाइम इस्तेमाल होगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। मैकेनिज्म क्लियर हो तो हाँ बोल दीजिए। आपको नहीं लगता सेम रिएक्शन को हमने क्या किया, पलट दिया। इस डायरेक्शन में रिएक्शन कब चलेगी? जब आपका सेल की तरफ कहानी हो रही होगी। इस डायरेक्शन में कब चलेगी? जब लंग्स की तरफ जाएंगे। क्लियर हो तो हाँ बोल दो। तुम्हें डाउट है? तुम्हें हाँ क्लियर है? अब मेरे साथ आओ, बोलो कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ 70% की बात करेंगे, ठीक है? पानी के साथ रिएक्ट करेगी कार्बोनिक एनहाइड्रेस की मौजूदगी में, और H2CO3 बनेगा। H2CO3 टूटेगा H++ बाइकार्बोनेट में। बाइकार्बोनेट अंदर क्या है, ज्यादा, इसलिए बाइकार्बोनेट कहाँ आएंगे, बाहर। और अगर एक माइनस बाहर आएगा तो एक माइनस अंदर गया। दिस इज कॉल्ड क्लोराइड शिफ्ट या हैम्बर्गर फेनोमेना। बाइकार्बोनेट चला अब एक लंबी जर्नी पे, किसके पास पहुंचा, लंग्स के पास पहुंचा। बाइकार्बोनेट के आरबीसी के अंदर, रिएक्शन पलट दो, CO2 कर दो बाहर। अच्छा, रिएक्शन चाहे फॉरवर्ड हो चाहे बैकवर्ड, दोनों एक ही एंजाइम चला रहा, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। पक्का? आओ, अब Cl माइनस अंदर, Cl माइनस बाहर क्यों आया? क्योंकि बाइकार्बोनेट अंदर गया। एक माइनस अंदर गया तो उसके चार्ज को खत्म करने के लिए एक माइनस बाहर आया। इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? प्रोसेस क्लियर है? मैकेनिज्म क्लियर है? फिर पूछ रहा हूं, मैकेनिज्म क्लियर है? दोबारा बता दूं? हाँ भाई, यहां पर क्या हुआ था, जो CO2 निकली 7% प्लाज्मा के रूप में रही, 20 से 25% कार्बन, बची हुई 70% कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ चिपक के कार्बोनिक एसिड टूटा H++ बाइकार्बोनेट में। बाइकार्बोनेट अंदर बढ़ रहे थे लगातार, तो बाइकार्बोनेट आ जाएगा बाहर, एक माइनस बाहर आएगा तो चार्ज को स्टेबल करने के लिए एक Cl माइनस अंदर गया। HCO3 माइनस के ऊपर भी एक चार्ज है और Cl माइनस पे भी एक ही चार्ज है। अब ये बाइकार्बोनेट चला किसके पास पहुंचा, लंग्स, आरबीसी के अंदर घुसा, रिएक्शन पलटा दो पूरी, CO2 कर दो बाहर। क्लियर? अब एक बाइकार्बोनेट अगर अंदर गया तो एक Cl माइनस बाहर भी तो करोगे, वरना चार्ज बैलेंस कैसे होगा? क्या मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट एकदम क्लियर है? बोल दो भाई। नहीं समझ में आया? ये क्या है, आ गया स्वैग, ये स्वैग, ओह माय गॉड, आ गया। यस आई डू इट, या इधर आओ। अगर इतनी बातें क्लियर हो तो एक बार तेज से बता दो अच्छा। तो ये पूरी मैकेनिज्म आप समझ चुके हो। एक सरल सी मैकेनिज्म थी जिसको आपने आसान शब्दों में समझ लिया कि पूरी कहानी क्या घटी। 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम, हमने एक सरल वैल्यू ले लिया 15 ग्राम। 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन पकड़ता है, ये डाटा है। तो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन कितनी ऑक्सीजन पकड़ेगा? 1.34 इंटू 50। पक्का? वैल्यू लगभग गिरेगी 20 ml। तो इतना फास्ट कैलकुलेशन 10 साल से यही पढ़ा रहा हूं बेटा।
20 ml ऑक्सीजन। तो मैं कह सकता हूं 100 ml ब्लड कैरीज कितने ml ऑक्सीजन? 20 ml ऑक्सीजन। बट डिलीवर मतलब देता है। ऐसा नहीं कि ब्लड वहीं रुक जाएगा सेल के पास कि जब तक पूरी ऑक्सीजन नहीं ले लोगे हम आगे बढ़ेंगे नहीं। ब्लड तो भागता रहता है ना यार। 100 ml और अच्छा 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरीज 20 ml ऑक्सीजन बट डिलीवर 5 ml ऑक्सीजन टू सेल्स। क्या ये बात समझ में आ गई? कुछ कठिन है क्या? क्लियर है ना ये बात? बोलो, एक पॉइंट लिखो। 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड। किसको देगा? लंग्स को। 2 लंग्स। इसको लिख लिया? इसको लिखा? लिखिए, अभी लिखिएगा, पहले अगला टॉपिक सुनिए। फोटो खींचो। कल टेस्ट है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मंडे को क्लास नहीं होगी, रक्षाबंधन। पोरवाल सर लेंगे? हाँ, लिखो तो बताएं। खींच लें फोटो। ये बताओ, इस क्लास को मैं कंट्रोल करता हूं कि मेरी मम्मी? मैं इस क्लास को कंट्रोल डायरेक्ट कर रहा हूं, मेरी मम्मी इनडायरेक्ट करती है। पूछो कैसे? क्योंकि वो हमें कंट्रोल करती है। मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, कब करूंगा, ये सब उनके हाथ में। अगर मान लो अभी मम्मी मेरी चिल्लाए फोन पे, कहाँ हो, आओ तुरंत मिलने आओ, तो मुझे जाना पड़ेगा और मुझे बोलना पड़ेगा आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें कल करते हैं, थैंक यू, धन्यवाद। अगर मम्मी का आज 1 घंटा ज़्यादा पढ़ाना तो 1 घंटे बाद यही स्टेटमेंट आएगा। मम्मी मुझे कंट्रोल कर रही, मैं आपको कंट्रोल कर रहा हूँ। मम्मी मुझे कंट्रोल कर रही भाई साहब, और मैं आपको कंट्रोल कर रहा हूँ। तो डायरेक्ट आप किसके कंट्रोल में हो? बोलो, मम्मी के? हमारे। मम्मी के तो तुम इनडायरेक्ट कंट्रोल में हो। अब एक वर्ड लिखो, सेंटर। सेंटर क्या होता है? न्यूरल सेंटर, या सेंटर लिख लो बस, बहुत है। CENTER, सेंटर हो गया। सेंटर की कई स्पेलिंग होती है, CENTER भी होती है, TRE भी होती है, हो गया। सब सेम होता है, बस होता है किस इंग्लिश वाले वर्जन में पढ़ लें, छोड़ो इतना मत जानो। डैश ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, कर लिया? जो किसी पार्टिकुलर फंक्शन को करते हो, जो किसी पार्टिकुलर फंक्शन को करते हो, जो किसी पार्टिकुलर फंक्शन को करते हो, जो किसी पार्टिकुलर फंक्शन को करते हो। ग्रुप ऑफ न्यूरॉन जो किसी पार्टिकुलर फंक्शन को करते हो। समझ गए इसका मतलब? अब वो चाहे ब्रीदिंग कंट्रोल करें, चाहे स्टमक को कंट्रोल करें, अगर किसी भी एक फंक्शन को कंट्रोल कर रही कुछ न्यूरॉन मिलके, तो क्या कहलाएंगी? सेंटर। ऊपर ब्रेन में 2 टुकड़े पाए जाते हैं, एक का नाम होता है पोन्स और एक का नाम होता है मेडुला। मान लीजिए ये है आपका पोन्स,
ये क्या है आपका पॉन्स, और ये है आपका मेडुला। समझते जाइएगा मेरी बात। ऊपर वाला क्या है पॉन्स और नीचे वाला क्या है मेडुला, और ये है आपके लंग्स। मेडुला लंग्स को डायरेक्ट कंट्रोल करता है, पॉन्स मेडुला को कंट्रोल करता है। मम्मी, साहिल सर और लंग्स और क्लास। अरे यार ऊपर देखो, मम्मी, साहिल सर और क्लास। क्लियर है ये बात? पॉन्स कंट्रोल करती है, ठीक। पॉन्स में मौजूद इस सेंटर को हम बोलते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर। बोलो पी से पॉन्स, पी से न्यूमोटैक्सिक। मेडुला में मौजूद होता है रिस्पायरेटरी, ठीक। ये टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है ना, और थोड़ी बहुत बड़ा टॉपिक पढ़ चुके हो, और ये टॉपिक तुम्हारे भेजे में जाएगा नहीं अभी, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक आप पढ़ चुके हो। तो इसको लेक्चर है रुको, ठीक, उतना ही पढ़ो जितना ब्रेन में रख पाओ। दूसरा, अगर मैंने ये सबसे ज़्यादा इंतजार करता है बच्चा रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। सर हम हर चीज़ का इंतजार करते हैं, हमको कुछ नहीं आता है। तो रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग अगर मैंने आज पढ़ा दी तो डिसऑर्डर पढ़ने तो तुम नहीं आओगे, इतने तो बदतमीज हो तुम, और टेस्ट दोगे नहीं। तो टॉपिक ये ऐसा फंसा दो कि तुम क्लास आओ, और आओगे तो फिर जाओगे कहाँ? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग कल होगा। आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें कल करते हैं। क्या टाइम है?